मम्मा और लाला की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और दिवाली की तैयारियों में बिजी होंगे। मैं भी बहुत बिजी थी दिवाली की तैयारियों में, साफ सफाई सब कुछ। लेकिन मैंने थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप सबके लिए और अपने मन की शांति के लिए कुछ लिखा है। सुनिए। दिवाली आई है, घर में खुशियां छाई हैं, सबने मिलकर करी खूब साफ सफाई है। दादी दिवाली क्यों मनाते हैं, इतने दीपक क्यों जलाते हैं? क्योंकि भगवान राम ने रावण पर विजय पाई थी, अच्छाई ने बुराई हराई थी। जब दशहरा मनाते हैं तो भगवान राम ने रावण पर विजय पाई थी। और उसके बाद जब भगवान श्री राम लौट कर अयोध्या वापस आए थे, तो उसी के बारे में दादी अपने पोतों को बता रही हैं। क्योंकि भगवान राम ने रावण पर विजय पाई थी, अच्छाई ने बुराई हराई थी। फिर माता जानकी संग अयोध्या लौट आए, दोनों भाई थे, इसीलिए अवधपुरियों खुशियों में नहाई थी, दीपों से जगमगाई थी और सभी ने मिलकर दिवाली मनाई थी। पापा के चेहरे पर हल्की सी उदासी छाई थी, क्योंकि खुशियों पर भारी पड़ रही महंगाई थी। पापा के चेहरे पर हल्की सी उदासी छाई थी, क्योंकि खुशियों पर भारी पड़ रही महंगाई थी। और महंगाई का क्या हाल है वो तो सभी को पता है। वो दिवाली की लिस्ट बना रहे थे, कुछ लिख लिख कर मिटा रहे थे। वो दिवाली की लिस्ट बना रहे थे, कुछ लिख लिख कर मिटा रहे थे। पटाखे, गिफ्ट, कपड़े, लाइट्स, मिठाई, ये सब तो बोनस से बाहर जाएंगे। पटाखे, गिफ्ट, कपड़े, लाइट्स, मिठाई, ये सब तो बोनस से बाहर जाएंगे। पहले से गड़बड़ाते बजट को हम कैसे पटरी पर लाएंगे? तभी पापा का प्यारा कुन्नू पापा के पास आया। तभी पापा का प्यारा कुन्नू पापा के पास आया और पापा को ये समझाया, मेरी मैम ने ये है बताया। पापा इस लिस्ट से पटाखे हटा दीजिए, पापा इस लिस्ट से पटाखे हटा दीजिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, इनमें मिले खतरनाक रसायन हैं। तभी बेटी भी पास आई और धीरे से मुस्कुराई। तभी बेटी भी पास आई और धीरे से मुस्कुराई। पापा मैंने मिट्टी के दिए खुद सजाए हैं और आधुनिक नहीं, पारंपरिक तरीके से घर भर में सजाए हैं। पापा मैंने मिट्टी के दिए खुद सजाए हैं और आधुनिक नहीं, पारंपरिक तरीके से पूरे घर में सजाए हैं। तभी पत्नी भी पास आई और बोली, मैं कुछ कपड़े पहले ले आई थी, उन पर हमने मिलकर करी कढ़ाई थी। मैं कुछ कपड़े पहले ही खरीद लाई थी, उन पर हमने मिलकर खुद करी कढ़ाई थी। तो कपड़े भी लिस्ट से हटा दो और इनके बारे में आप भी कुछ सलाह दो। कपड़े भी लिस्ट से हटा दो और इनके बारे में कुछ आप भी सलाह दो। और हाँ, माँ जी के बताए कुछ पुराने पकवान आजमाने हैं। और हाँ, माँ जी के बताए कुछ पुराने पकवान आजमाने हैं। तो आपको मिठाई के पैकेट भी बाहर से कुछ कम ही मंगाने हैं। तो आपको मिठाई के पैकेट भी बाहर से कुछ कम ही मंगाने हैं। सभी पापा की चिंताओं को जान गए थे। सभी पापा की चिंताओं को जान गए थे, इसीलिए सब सीमित साधनों में मान गए थे। आज वो अपने घर की हर बुराई को हरा रहे थे। आज वो मिलकर अपने घर की हर बुराई को हरा रहे थे, क्योंकि वो खुशियों भरी पारंपरिक दिवाली मना रहे थे। क्योंकि वो खुशियों भरी पारंपरिक दिवाली मना रहे थे। दिए और चेहरे सब जगमगा रहे थे। पापा और परिवार सब खिलखिला रहे थे। दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं होता। कभी कभी हम आधुनिकता में इतने बह जाते हैं, होड़ के पीछे इतने भागने लग जाते हैं कि हम अपनी खुशियों को ही खो देते हैं। हमारी खुशियां हैं कहाँ? हम थोड़े खर्चे में सीमित तरीके से भी अपने त्योहारों को पारंपरिक तरीके से खुशियों भरा मना सकते हैं, बिना टेंशन, बिना किसी चिंता के। तो सभी से आशा करती हूँ, चिंता और टेंशन से रहिए दूर, खुशियों के आनंद लीजिए भरपूर, परिवार के साथ आप सभी खुश रहिए। भगवान से मैं यही आशा करती हूँ। और आपको अगर मेरा लेख पसंद आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।